नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया ए टू जेड। थंबनेल पर आप लोग देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि ये भी वीडियो किस लेवल पर है और क्यों है। ए टू जेड प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज में कितना शुल्क लगता है, कितने दिन के भीतर अप्लाई कर देना चाहिए, कितने दिन में उसका दाखिल खारिज कर देना चाहिए, रजिस्ट्री के बाद कितने दिन के बाद अप्लाई करना चाहिए और उसमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, जीवित व्यक्ति के लिए क्या लगता है और मृत व्यक्ति के लिए क्या लगता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा, उसका प्यार भी दिया, लेकिन इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। लेकिन 6 मिनट अगर 5 मिनट आप दे देते हैं तो 5 से 6 मिनट में आपकी कोई भी दिक्कत या परेशानी आज के बाद से नहीं आएगी। आप आराम से उसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कह देते हैं कि अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। आप ही के लिए मेहनत करते हैं, धूपा में, गर्मी में, दोपहर में जग करके उसका मतलब सब कुछ करके वीडियो सही से करके आपको दिया जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिखा हुआ है कि बिहार भूमि का दाखिल खारिज की पूरी जानकारी, ए टू जेड प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले ये बता दें कि अगर दाखिल खारिज आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो अच्छा से 2 मिनट 1 सेकंड 5 से 10 सेकंड में आपको बता देते हैं कि दाखिल खारिज को अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेशन, हिंदी में नामांतरण भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है तो इसको बता दें कि किसी व्यक्ति से जमीन आप खरीदते हैं, अपने नाम पर जब करा लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो केवल आप वहाँ पर आप करा लेने से आपके नाम पर नहीं हो जाता है, वो आपका एक डीड प्राप्त होता है कि हम यहाँ पर ये जमीन खरीदे। लेकिन उसी के हिसाब से, उसी के सहारे जब हम वहाँ दाखिल खारिज कराते हैं तो उसी को नामांतरण बोलते हैं, उत्तर परिवर्तन भी बोलते हैं, क्योंकि उसके नाम से अपने नाम पर ट्रांसफर करा देना, उसी को दाखिल खारिज अंग्रेजी में म्यूटेशन, नामांतरण, उत्तर परिवर्तन भी करते हैं। अब बात करते हैं कि दाखिल खारिज कराने में क्या दस्तावेज लगते हैं, इसको बात कर लेते हैं। उसके बाद शुल्क पर बात करते हैं, उसके बाद दिन पर भी बात करेंगे। लिखा हुआ है कि दाखिल खारिज में लगने वाले दस्तावेज, अगर व्यक्ति जीवित है तो आवेदक का आधार कार्ड लगेगा आपको, उसके बाद लगेगा राशन पत्रिका यानी कि राशन कार्ड, उसके बाद संपत्ति कर भुगतान राशि का रहा, यानी कि जब पहले वाला जो रसीद जमा हुआ होगा संपत्ति कर का, लगान जमा हुआ होगा उसका रसीद होगा, जो जमीन बेचा होगा उसके पास, आपके पास तो होगा नहीं क्योंकि आप अभी नया खरीदे हुए हैं। तो जो बेचा हुआ है उसके पास वो रसीद होगा और उसी का फोटोकॉपी आपको उसमें लगा देना होगा। उसके बाद कह रहे कि स्टाम्प पेपर है वो लगता है, वहाँ पर आपको दे देना होगा, वहाँ पर लिख पढ़ के साइन सिग्नेचर करके दे दिया जाता है। उसके बाद 5 नंबर में कह रहा है कि विक्रय विलेख का मतलब कि जो आप जो बेचा है उसका कि कौन था, कैसे कैसे बेचा है, उस सब का डिटेल्स वहाँ पर प्रूफ चाहिए, यानी कि दस्तावेज का समझिए तो उसका एक फोटोकॉपी बेचने वाला जो प्रक्रिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि भूमि नामांतरण का आवेदन पत्र, भूमि नामांतरण का आवेदन है कि दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरा जाता है, उसी को आवेदन पत्र बोलेंगे, यानी कि भूमि नामांतरण, यानी कि एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर कर देना। अब बात करते हैं कि ये तो जीवित व्यक्ति के लिए है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे जमीन खरीदा और मर गया, उसके बाद दाखिल खारिज कराना है, तब जाकर के आपको क्या कराना होगा, उसके लिए कुछ स्टेप यहाँ भी लिखा हुआ है, उसको भी समझ लीजिए। इसका लिखा हुआ है कि आधार कार्ड, उसके बाद मृत्यु का प्रमाण पत्र, यानी कि जो व्यक्ति के नाम पर जमीन है और वो डेट कर गए, मर गए, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। उसके बाद स्टाम्प पेपर सब लगेगा। उसके बाद बिक्री विलेख कर है, बिक्री विलेख माने कि जो दस्तावेज आप खरीदे हुए हैं उसी दस्तावेज का फोटोकॉपी वहां पर आपको लगा देना होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि वसीयत प्रति का मतलब हो गया कि आप जो जो व्यक्ति मर गए, जो वहां पर दाखिल खारिज अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो उसका जो पूरा विवरण है वसीयत प्रति, माने कि कितना जमीन है, दस्तावेज कितना रकबा है, उसका पूरा फुल डिटेल का एक फोटोकॉपी वहां पर दे देना होगा, तो वो हो जाएगा। उसके बाद करें कि उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र, यानी कि वो जो दाखिल खारिज कराने जा रहा है तो हो सकता है कि उनके नाम पर कराए, लेकिन नाम उन्हीं के नाम पर होगा, उसके बाद जो होगा उसके नाम पर होगा, तो उत्तराधिकारी के रूप में जा करके देगा, यानी कि वो कौन है, उनका बेटा है या भाई है या भतीजा है या भगना है, जो रिश्ते में जो लगता होगा उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि हम ये इनके लगते हैं, ठीक है।
तो हो गया उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं कि जब रजिस्ट्री हो जाती है तो हम लोगों को कितने दिनों के अंदर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो मिनिमम हम लोग को कर देना चाहिए 25 से 45 दिन के भीतर। मान लीजिए कि रजिस्ट्री आपको आज हो गई, तो आज के बाद से 30 दिन या 45 दिन के अंदर में आपको दाखिल खारिज में आपको अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद इसका करें कि शुल्क कितना लगेगा, तो शुल्क इनको बाबू लगता है 200 रुपया है प्रति दस्तावेज। कितना रुपया? 200 रुपया। अगर आप लेट करते हैं डालने में दस्तावेज दाखिल खारिज में डालने में लगते हैं, तो आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा चार्ज आपको 100 रुपया लगे। तो ये कुल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा? 300। अगर टाइम से डाल देते हैं तो 200, अगर लेट करते हैं तो 300, यानी कि एक दस्तावेज में आपको खर्च कितना लगेगा? 300। लेकिन जो आप दाखिल खारिज में डाले हैं तो उसको दाखिल खारिज करने का समय कितना होता है? कितना? 1 महीना का, यानी कि 15 से 30 दिन के अंदर में उसको कर देना चाहिए। मैक्सिमम 1 महीना लगता है, वो भी आराम से जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन बाई चांस अगर उसमें कोई क्लेम आ जाता है, कोई अघतन प्रक्रिया आ जाती है, उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, तो उसको सुधार करने में, उसको समझने में 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि 3 महीना के अंदर में उसको सुधार देना मिनिमम नियम है कि 90 दिनों के अंदर में पूरा सुधार देना है। लेकिन अगर सही रूल से सब ठीक ठाक है तो 1 महीने के अंदर में उसको दाखिल खारिज कर देना है। लेकिन 90 दिन का कब लगता है? जब उसमें कोई त्रुटि आता है, कोई क्लेम लगता है कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है। सीओ साहब आपको अगर प्रॉब्लम दिखाते हैं, रिजेक्ट दिखाते हैं, तो उसको समझने के लिए कि कहाँ पर त्रुटि हुआ है, तो फिर जाकर के कर्मचारी अपना समझेगा कि त्रुटि कहाँ पर है, तो अपना रजिस्टर मेंटेन देखेगा, सीओ साहब देखेंगे, सब मिला उला लेंगे तो सही होगा तो कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो डीसीएलआर के पास आपको क्या किया जाता है? सौंप दिया जाता है। तो फिर वहां से सुधार किया जाता है और दाखिल खारिज कर दिया जाता है। लेकिन वो भी कितने दिनों के अंदर? 90 दिनों के अंदर। लेकिन ये 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया तो नहीं हो रही है। तो ये था आपका दाखिल खारिज कराने का प्रक्रिया, यानी कि दाखिल खारिज आपको कराने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। मिनिमम समय आपको 15 से 30 दिन में हो जाना चाहिए। शुल्क आपका 200 लगेगा। अगर लेट चार्ज हो रहा है तो लेट चार्ज आपको 100 रुपया लगेगा। कुल मिलाकर 300 हो गया, यानी कि एक दस्तावेज में 300 रुपया। ठीक है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, कोई तुल तमान नहीं है। लेकिन अगर आप समय से चूक जाते हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा। और कहीं मनमानी चल रही है, कोई घुसखोरी चल रही है, भ्रष्टाचारी चल रही है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन वीडियो में हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचारी अधिकारियों को क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए, उसको मतलब सजा देना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।